हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बासमती चावल की पुलाव। बासमती चावल को हमने धो लिया है और धो के अच्छे पानी में लगभग आधे घंटे के लिए सोखने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम लोग गैस को फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें थोड़ी सी घी डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे इलायची, उसमें थोड़ी लौंग डालेंगे, दालचीनी डाल देंगे और तेज़पत्ता डाल देंगे। इसे थोड़ा चला लेंगे। ये सबसे इजी रेसिपी है। अगर आप इन बासमती चावल की पुलाव किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। पानी को हम लोगों ने हटा दिया है। अब इसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब लाइट फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये चिपचिपा ना हो। इसे चलाते रहिए। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते रहिए। अब हम लोग इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं। अब इसे मिला लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए ताकि चिपचिपा ना हो जाए। हम लोग यहाँ नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ करें तो हो सकता है कि आपके कढ़ाई में चिपके। इसे अब हमने 4 से 5 मिनट तक भूनने के लिए छोड़ दिया है। तो मिठास के लिए हम लोग इसमें चीनी डालेंगे। अब इसे मिला देंगे। अपने स्वाद के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे काजू हो गई, किशमिश हो गई। हम लोग केवल काजू डाल रहे हैं। यहाँ देखेंगे थोड़ी थोड़ी कलर्स आ गई है हमारे चावल में। अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे। पानी उसी अमाउंट में डालिए जितना कि ये गीला ना हो। इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट द क्वांटिटी ऑफ राइस यू आर टेकिंग। इसे थोड़ा चला देंगे और उसके बाद धीमी फ्लेम पे हम इसे ढक कर रख देंगे। इसे आप तब तक पकाइए जब तक सारा राइस पक ना जाए। अभी आप देखेंगे राइस अभी पक रही है। ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ये लगभग 7 से 8 मिनट लेगी आपकी। अब लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी पानी इसमें वेपराइज हो गई है और भात भी ऑलमोस्ट अच्छी तरह पक गई है। आप बस चेक करके देख सकते हैं अपने हिसाब से चावल पकी है कि नहीं। अगर नहीं पकी है तो और थोड़ा पानी डाल के आप उसे बॉईल कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रही है। इवन आप स्मेल महसूस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस। सो एंजॉय कीजिए एंड अपने और अपने फैमिली के साथ इस मील को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट पे बताइए कि कैसा लगे ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।